मैं आज के टॉपिक के बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट करूंगी। तो मिडिल पाथ जैसा ये शब्द हमने सबने, मध्य रास्ता, हम सबने ये सुना है इस शब्द को। बुद्धिज्म से बड़ा ही ये रिलेटेड है, और जहाँ पर भी बुद्ध की टीचिंग्स आती है वहां पर ये शब्द हमें देखने को मिलता है। और जो कोर आइडिया है मिडिल पाथ का, या जो बेसिक आइडिया है मिडिल पाथ का, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लाइफ के प्रति होना। उसके बाद एक्सट्रीम्स जो हमारी लाइफ में होते हैं उनको अवॉइड करना। ये हार्मनी या एकजुट होकर रहना, या एक अंदरूनी लेवल की हार्मनी को भी डेवलप करने में मदद करता है। और एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी के लिए ये बहुत अच्छा है। और मॉडरेट और माइंडफुल लिविंग के लिए हम सबको इसे सीखना चाहिए। ऑल्दो ये बुद्धिज्म का एक बहुत ही ज्यादा कोर प्रिंसिपल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब अपनी लाइफ में इसे उतार सकते हैं। जो सेल्फ इंडल्जेंस और सेल्फ मॉडिफिकेशन के बीच में, ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में ये कहीं ना कहीं चलता है। और हमने सबने देखा होगा कि आसपास या तो लोग बहुत ज्यादा एक्सेसेस में जी रहे हैं, जहां पर बहुत सब कुछ एक्सेसेस में वो कर रहे हैं, या तो वो अपने आप को पूरी की पूरी तरह से दुनिया से कट करके या संन्यास लेके, या अ, अपने आप को तकलीफ देकर जी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके बीचों बीच का रास्ता है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच को एनकरेज करता है, इनर पीस और गाइडेंस को प्रमोट करता है। और बुद्ध ने एट फोल्ड पाथ क्रिएट किए मिडिल पाथ को पाने के लिए। और ये बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे लाइफ में, जो हम रख सकते हैं, हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज है। तो जो एट फोल्ड पाथ जो बुद्ध ने बनाए, वो थी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, right effort, right attentiveness and right concentration। ये एट व्हील्स उन्होंने क्रिएट किए, या उन्होंने ये इन टर्म्स को बताया, ताकि हम इसे और ज्यादा समझ पाए और इस पर चल पाए, और एक मिडिल पाथ अप्रोच अपनी लाइफ में ला पाए। हम एक एक करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग पर, कि राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग है जो चार ट्रूथ्स है हमारे लाइफ में, और जो नेचर है रियलिटी का, उनको समझने का। हम कर्म को कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पाए, कि किस तरह से कर्म के कर्म बंधन काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हम सिर्फ जो बुरे कर्म करते हैं उसी के हमें फल, या उसी का हमें खामियाजा, या उसी को हमें बैलेंस करना पड़ता है, या उसका पाप लगता है, या हम उसको अगले जन्म में आकर पूरा करते हैं। लेकिन सिर्फ बुरे कर्मों का ऐसा नहीं होता है। कर्म तब बनते हैं जब हम अपने आप को किसी भी चीज से अटैच करते हैं। कर्म तब बनते हैं जब हम अच्छी बुरी किसी भी तरीके से अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अटैच कर लेते हैं। तब जाकर हमारे कर्म बनते हैं। और कर्म हमारे बहुत ज्यादा प्यार करने पर भी बन सकते हैं। कर्म हमारे बहुत ज्यादा दान पुण्य करने पर भी बन सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा लीनियर या एक इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसे समझना, ये है राइट अंडरस्टैंडिंग। और हमारी इम्परमानेंस को रिकॉग्नाइज करना, ये समझना कि हम मॉर्टल बीइंग्स हैं, और एक ना एक दिन मृत्यु जो है हमारे करीब आएगी, हमारे पास आएगी। और मृत्यु को अच्छी तरह से समझना, ताकि हम अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से हर एक पल जी पाए, हर एक पल उसका
उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाए, ये समझना, हम तभी इसे समझ पाएंगे जब हम मृत्यु को पूरी तरह से समझेंगे। क्योंकि कई बार हम मृत्यु को अवॉइड कर कर या उसके बारे में बात नहीं कर कर, या हम उसे एक टैबू सब्जेक्ट बनाकर, हमें ऐसा लगता है कि मृत्यु हमारे आसपास के सभी लोगों को आएगी पर हमें नहीं आएगी, और हम उसी तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं। हमारे आसपास किसी की मृत्यु होती है तो भी हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इम्परमानेंस को रिकॉग्नाइज करना, हम क्या है, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, या हम कुछ नहीं है, हमारे नॉन सेल्फ को, और निर्वाण क्या होता है उसे रिकॉग्नाइज करना। और ये जो है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग, ये पूरी की पूरी तरह से विजडम ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, जहां पर अपनी विजडम को हम ट्रेन कर रहे हैं। तो ये जो 8 पार्ट्स है, ये 2 तरह से डिवाइडेड है। एक है विजडम ट्रेनिंग, और आगे चलकर दूसरा आपको पता चलेगा। तो 4 जो स्तंभ हैं वो विजडम ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, और 4 दूसरे स्तंभ के अंदर आते हैं। जो 4 नोबल ट्रुथ्स हमने सुने इस बारे में इस स्लाइड में, वो है कि लाइफ में सफरिंग्स होगी ही होगी, और लाइफ, अगर हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हमने डुअलिटी एक्सपीरियंस करने के लिए जन्म लिया है। हमने इसीलिए जन्म लिया है ताकि हम अच्छा बुरा एक्सपीरियंस कर पाए, और हम अच्छा बुरा तभी ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हमारी लाइफ में किसी ना किसी तरह से हमने सफरिंग्स को पिरोया हो। और इन सफरिंग्स के हमेशा कोई कॉज होता है, बिना किसी कारण के हमारी लाइफ में सफरिंग्स नहीं आते, और हमेशा हमारी सफरिंग्स का अंत भी होता है। और अगर हम अपनी हाइंडसाइट में जाकर अपने लाइफ को देखेंगे, तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, बड़ी से बड़े प्रॉब्लम्स, कभी ना कभी हमने अपनी लाइफ में उसको ओवरकम किया और आगे बढ़ गए। और जो ये सफरिंग को कंटेन कर सकता है वो ये 8 फोल्ड पाथ है। तो ये नोबल ट्रूथ्स जो है बुद्ध ने दिए थे। और ये सब कुछ समझना कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को चला सकते हैं, किस तरह से जो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारे पर्पस क्या है, क्या हमारा पर्पस पैसे कमाना है, क्या हमारा पर्पस शादी करना है, क्या हमारा पर्पस एक्चुअल में बच्चे पैदा करना है, या हमारा और कोई डीपर पर्पस है जिसको हम रियलाइज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या हमारा पर्पस चीजें खरीदना है, घर खरीदना है, गाड़ियां खरीदना है? मुझे नहीं लगता कि ये हमारे पर्पस है, क्योंकि आप खुद अपने आप से ये पूछिए कि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी और हम खड़े होंगे हमारे गाइड्स के सामने, तो क्या वो हमसे ये पूछेंगे कि आपने कितने पैसे कमाए, या आपने कितने कितनी शादियां की, कितने बच्चे पैदा किए, और उन बच्चों के रिजल्ट्स कैसे थे? तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा हमसे। तो हमें इस बारे में ये जरूर थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए कि जब हम वहां खड़े होंगे तो हमसे क्या पूछा जाएगा, और उसी तरह से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। उसके बाद आता है राइट थॉट। अब हम ये सोचते हैं कि हम अपने थॉट को कल्टिवेट कैसे करेंगे या थॉट को चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो बुद्ध कहते हैं कि कल्टिवेट कंपैशनेट एंड पॉजिटिव थॉट्स। कंपैशन हमें सबके लिए होना चाहिए। हम हमें हर एक जो प्राणी इस पृथ्वी पर रहता है उनके लिए कंपैशन होना चाहिए, और अपने आप को 3 पॉइजन से फ्री करना, ग्रीड, हेट्रेड और इग्नोरेंस। ज्यादा लालच ना करना, किसी के प्रति हेट्रेड या नफरत ना होना, या हमें ये ना होना कि हमें कुछ पता ही नहीं है और हम बहुत ही ज्यादा लाला लैंड में जी रहे हैं, हमको रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं पता है। अगेन ये वाला जो है पार्ट, ये विजडम ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। और हम किस तरह से अपनी विजडम को ट्रेन करते हैं, हम किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, उसके ऊपर ये बात करता है। तो अब ये राइट थॉट कल्टिवेट कैसे होगा, हमको ये जानने की जरूरत है कि अब बोलते भी है राइट थॉट, पर क्या हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, क्या हम उनको ऑल्टर कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें अपने जो ट्रॉमास हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे लाइफ में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या जो नॉन कंपैशनेट थॉट्स आ रहे हैं, या ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो कि एंगर फिल्ड है, या जिसमें जेलसी है, गिल्ट है, ये क्यों आ रहे हैं?
तो इन सब के रूट कॉजेस हमेशा होते हैं, और जब तक हम उन रूट कॉजेस को नहीं देखते तब तक हम सही थॉट्स कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इन रूट कॉजेस पर जाकर हमारे अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शंस के बारे में नहीं जानते, तब तक हम अपनी थॉट्स को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो थॉट्स को मॉडिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उस पर थोड़ा काम करना होता है, नहीं तो ये हमारे कंट्रोल के से थोड़ा सा ज्यादा हमको ऐसा लगेगा कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा। बट जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं, जैसे जैसे हम अपने ऊपर हमारे जो रूट कॉज ऑफ एंगर है या गिल्ट है या सैडनेस है या फियर है, हम उसको जैसे जैसे लाइट पर लेकर आते हैं, जैसे जैसे सरफेस पर लेकर आते हैं, अपने आप एक प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट जो है वो होना स्टार्ट होता है, और अपने आप हमारे थॉट्स चेंज होते हैं। जो लोग कल तक बहुत ज्यादा एज एन एनिमी दिख रहे थे हमें, उनके प्रति कंपैशन आना शुरू होता है। उनके प्रति ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो होगा उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या उनकी स्टोरी होगी जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो थॉट में करेक्शन होना स्टार्ट होता है। तो ये है द सेकेंड पाथ। फर्स्ट था राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड है राइट थॉट। अगेन ये विजडम ट्रेनिंग के अंदर आता है। उसके बाद आता है राइट स्पीच। वही बोलना जो सत्य है, वही बोलना जो कंपैशनेट है, वही बोलना जो किसी के लिए जॉयफुल साबित हो सकता है, और वही बोलना जो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है। हम एक ऐसी प्रजाति है, ह्यूमन बीइंग्स आर सच इट्स अ ब्लेस्ड रेस, क्योंकि हमें वाक शक्ति मिली है। हमारी जो विशुद्धि है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड है कि हम अपनी वाक शक्ति को यूज करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये और किसी भी प्रजाति के पास ये शक्ति नहीं है। और हम आसपास ये जरूर देखते हैं कि हम अपनी वाक शक्ति को किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च है, और दिस इज वेरी वेरी रिसर्च बेस्ड, दैट स्पीच हैज अ लॉट ऑफ पावर। तो हम अपनी स्पीच को किस तरह से यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ये भी मेरे हिसाब से जब हम अपने आप पर काम करते हैं, हम अपने डीमंस को देखते हैं, हम अपनी शैडो सेल्फ को देखते हैं, अपने आप इसमें शुद्धि आनी स्टार्ट होती है। अपने आप हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा एंगर जब सबसाइड होता है, जब हम अपने शैडो इमोशंस को एम्ब्रेस करते हैं, अपने आप वाक शुद्धि होती है। हम अपनी विशुद्धि के ऊपर जब काम करते हैं, अपने आप इसमें वाक शुद्धि होना स्टार्ट होती है। तो हम जब गॉसिप में इंडल्ज करते हैं, जब हम किसी की बात किसी और को कह देते हैं, जो में हमारा उसमें हक नहीं है कि हम किसी और की स्टोरी किसी बिना बिना उसकी परमिशन के हम शेयर करें, और हम ऐसी बातें कहते हैं जो लोगों को हर्ट कर जाए, या हम ऐसी बातें कहते हैं जो किसी के लिए भी हेल्पफुल ना हो, और सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमने उन बातों को कहा। तो दैट इज नॉट राइट स्पीच। हमें अपने लाइफ में राइट स्पीच कल्टिवेट करना बहुत जरूरी है। और जो सिंगर्स होते हैं, जो अपने वॉइस को, अपनी म्यूजिक को स्पिरिचुअल वे में यूज करते हैं, दे आर द मोस्ट हायर बीइंग्स। बहुत क्लोज होते हैं वो स्पिरिचुअल लैडर में, क्योंकि वो अपनी स्पीच के द्वारा स्पिरिचुअलिटी को जो है एडवांस कर रहे हैं। तो राइट स्पीच जो है वो जरूरी है हमारी लाइफ में। जो राइट स्पीच है वो मॉरल ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है, जहां पर हम अपने लाइफ के अंदर कैसे एक्शंस ले रहे हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो जो मैंने कहा था कि एक है विजडम ट्रेनिंग और दूसरा है मॉरल ट्रेनिंग। 4 स्तंभ मॉरल ट्रेनिंग के अंदर आते हैं और 4 विजडम ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। राइट स्पीच के बाद आता है राइट एक्शन। एथिकल और नॉन हार्मफुल एक्शंस में एंगेज करना, और जो हमारी एक्शन होनी चाहिए वो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए वैसी होनी चाहिए। काइंडनेस और कंपैशन होना चाहिए हमारे एक्शंस में, और नॉन स्टीलिंग होना चाहिए, किसी की चीजें नहीं चुरानी,
किसी के थॉट्स नहीं चुराने, किसी की टीचिंग्स नहीं चुरानी, और हमेशा उन्हें क्रेडिट देना जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं, हमेशा उन्हें क्रेडिट देना जिनसे हम प्रेरित हैं, जिनसे हमने सीखा है, जिनसे हमने कोई भी तरह का इंस्पिरेशन लिया है हमारे काम के लिए। ये बहुत जरूरी है, ये एक एथिकल चीज है हमारे एक्शंस के लिए। और आज के इस सोशल मीडिया के युग में एक्शंस, जो ये नॉन स्टीलिंग वाले एक्शंस हैं, ये आप बहुत कम देखेंगे, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा इजीली सोशल मीडिया से चीजें उठाकर उसे अपना बनाते हैं। लेकिन हर जगह पे क्रेडिट देना जरूरी है। और जो हमारा सेक्सुअल कंडक्ट है उसके ऊपर हमें ध्यान देना, कि हम फेथफुलनेस और कंटेनमेंट से इसे डील करें। क्योंकि जब हम एक सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं किसी इंसान से, तो वहां पर हमने गेटवे खोल देते हैं, जहां पर हम एक दूसरे के सारे कर्म शेयर कर लेते हैं। और जो सेक्सुअल एक्ट्स है वो बहुत सेक्रेड और बहुत ही ज्यादा डिवाइन एक्ट है। तो उसे उसी तरह से ट्रीट करना, उसी तरह से उसको एक गरिमा के जैसे उसकी पोजीशन को अपनी लाइफ में रखना, उसे मिसयूज ना करना, उसे फ्रिवलसली अपनी लाइफ में ना यूज करना। सो ये भी एक राइट एक्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद झूठ ना बोलना, ऑनेस्ट और डिपेंडेबल होना, और अपने वर्ड्स पे स्टिक करना, और ये सब कुछ जो है राइट एक्शंस में आता है। और उसके बाद इंटॉक्सिकेशन का ना होना, जहां पर हम इंटॉक्सिकेशन हमेशा सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज का नहीं होता, हम उसे जनरली इसी से रिलेट कर लेते हैं। और ये तो है ही कि हमें सब्सटेंस अब्यूज और अपने आप को इंटॉक्सिकेट करने से कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए। लेकिन जब इंटॉक्सिकेशन की बात आती है, तो यहाँ पर बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ पे फोन आ जाता है, यहाँ पर टी कॉफी, फूड, और मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। हम कभी कभी अपने पैसे से इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, हम कभी कभी अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को चेक में रखना बहुत जरूरी है अपने एक्शंस को लेकर, जहां पर हम इन सारी चीजों को फॉलो कर पाए और इन सारी चीजों को हम अपनी लाइफ में उतार पाए। फिर से ये मॉरल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। और हम अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी जो भी हमने सीखा, जो भी हमने स्पिरिचुअली सीखा, उसे किस तरह से हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज व्हाट राइट एक्शन स्पीक्स अबाउट। उसके बाद आता है राइट लाइवलीहुड। किस तरह से हम अपनी दिनचर्या या अपने लाइफ को चलाते हैं, बिकॉज वी नीड मनी फॉर आवर लाइफ। लेकिन किस तरह से हम अपने प्रोफेशन को हमने चूज किया है, चूजिंग अ प्रोफेशन दैट डज नॉट हार्म अदर्स। यहाँ पर जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो एनी प्रोफेशन जो कि हम किसी और को हार्म कर रहे हैं, जहां पर एनिमल्स भी आते हैं, तो वो सारे प्रोफेशन इसके अंदर आते हैं। जहां पर हमने या तो ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को या नेचर को बहुत ज्यादा हार्म किया हो, वो प्रोफेशंस हमें नहीं अपनी लाइफ में लेने चाहिए। और एक लिविंग ऐसा रखना जो होलसम है, जो मॉरल है, और किसी को भी वो हार्म ना करे, ना हो खुद को हार्म करे, ना दूसरों को हार्म करे। आज की कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो ब्रांड्स हैं, माइकल कॉर्स, कोच, लुई विटॉन, बहुत ज्यादा दामों में बिकते हैं। और उन सब चीजों को हम यूज करने के पहले ये नहीं सोचते दैट इट इज एनिमल प्रोडक्ट, एंड और वो एनिमल्स से डिराइव किया हुआ प्रोडक्ट है, और बड़ी ही शान से हम वो लेकर निकल जाते हैं। लिमिट्स में सब कुछ ठीक है। प्रोफेशंस लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लाइक गैम्बलिंग, जो ड्रग्स बेचते हैं, जो वेपन्स बेचते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड का बिजनेस जिनका है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कर्म क्रिएट कर रहा है हमारी लाइफ में। और ये कहीं ना कहीं से, ये दिस इज नॉट राइट लाइवलीहुड। टू चूज राइट लाइवलीहुड, टू चूज द राइट वे टू लिव, क्यों हमें ये सोचना है कि व्हेन इट इज अ नेसेसिटी। हमारी पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी रीजन्स हैं जो बहुत हार्श है, दे आर वेरी वेरी हार्श इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, दे आर वेरी वेरी अनफॉरगिविंग इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो वहां पर some professions are justified, but when we are in urban world, when we are in a
अर्बन सेटिंग जहां पर हम अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा लड़ नहीं रहे हैं, तो वहां पर हमें अपनी लाइवलीहुड के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं, किस तरह का प्रोफेशन हम ले रहे हैं। और ये अगेन दिस कम्स अंडर मॉरल ट्रेनिंग, या हम अपनी लाइफ को किस तरह से चलाते हैं इसके ऊपर ये आता है। उसके बाद राइट एफर्ट। नाउ एक एफर्ट हमारी तरफ से किस तरफ जा रहा है ऑल द टाइम, हम अपनी एफर्ट्स एक पॉजिटिव क्वालिटीज कल्टिवेट करने के लिए लगा रहे हैं, या हम अपनी ही नेगेटिव क्वालिटीज को और एनहांस करने में अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना। हम अपनी नेगेटिव जो क्वालिटीज है उनको अबैंडन कर सके, उनको एम्ब्रेस कर सके, उनकी तीव्रता को कम कर सके, इसके ऊपर काम करना, दिस इज राइट एफर्ट। So the four efforts are restraint of senses. किस तरह से हम अपने जो पांच इंद्रियां हैं उनको अपनी रिस्ट्रेंट में रख सकते हैं। हम मॉडरेट फूड, मॉडरेट सेक्सुअल एक्टिविटी, और मॉडरेट टच, द वे व्हाट आर वी हियरिंग, व्हाट आर वी सीइंग, ये सब कुछ हमें जरूर देखना है। और अनहोलसम स्टेट्स को अपने अबैंडन करना। हम अगर बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ट्रिगर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अनहेल्दीली, अनइमोशनली, अन अवेयरनेस में जी रहे हैं, तो किस तरह से हम उससे निकल सकते हैं। और होलसम स्टेट्स को कल्टिवेट करना जहां पर हम किसी दूसरे के लिए हेल्प कर सके, किसी दूसरे को राइट पाथ दिखा सके, किसी दूसरे को मेडिटेशन की तरफ ला सके, या किसी दूसरे को उसके किसी भी कष्ट में 5 मिनट के लिए सोलेस दे सके। दीज आर राइट एफर्ट्स, एंड दिस विल ओनली कम व्हेंस वी हैव वर्कड ऑन आवरसेल्व्स। जब हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं, जब हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं, तभी हम वो स्टेट अचीव कर पाएंगे जहां हम किसी और के लिए कुछ सोच पाए। जो प्री एग्जिस्टिंग हमारे होलसम स्टेट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, क्योंकि आई एम श्योर हम सब वी आर वेरी वेरी डिवाइन, वेरी वेरी स्पिरिचुअल बीइंग्स, और हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें भी लेकर आते हैं। तो उन सब चीजों को कल्टिवेट करना, उन सारी चीजों को कल्टिवेट करना, ये कॉन्सेंट्रेशन ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। एंड दिस रिक्वायर्स इनर वर्क, दिस रिक्वायर्स contemplation, to go inwards, to see what your demons are, to face them, then only हमारी efforts में जो है changes आना start होती हैं। उसके बाद आता है right mindfulness। Again this is concentration training, और and इसमें paying attention to the present moment, कि इस समय में क्या हो रहा है बिना जज किए। कई बार हम बहुत सारी चीजें पर्सनली ले लेते हैं, एज इफ everyone around us is out to, कोई ना कोई बदला लेकर लेने निकले हुए हैं। लेकिन just be mindful, just see what is happening in the present moment। सामने वाला अगर कुछ गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो उसके पीछे की स्टोरी को देखने की कोशिश करना, और बिना जजमेंट के उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना। उसके बाद एक ऐसा माइंड मेंटेन करना जो अवेयर है, जो प्योर है, जो कभी भी किसी और के लिए इल थॉट्स लेकर नहीं चलता, अनहोलसम थॉट्स लेकर नहीं चलता। और जो फोर कॉन्टेम्पलेशंस आते हैं हमारी माइंडफुलनेस में, वो इम्परमानेंस, जो कि है ये कि हम वी आर इमोर्टल्स, और हम कभी ना कभी इस देह को छोड़कर जाएंगे। फिर जो दुख है हमारी लाइफ में, वो किस तरह के दुख है, क्यों है, किस तरह से आए हैं, किस तरह से जा रहे हैं, इन सारी चीजों को कॉन्टेम्पलेट करना। उसके बाद शून्यता। शून्यता का मतलब है जो शून्य है, जो नथिंगनेस है, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करना। प्योरिटी इम्प्योरिटी के ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करना, थॉट, बॉडी, माइंड, इमोशंस, हर तरह से। और काइंडनेस, कंपैशन, जॉय, और वननेस, ये सारी चीजों को कल्टिवेट करना, ये है राइट माइंडफुलनेस के तरीके। उसके बाद आता है राइट कॉन्सेंट्रेशन। अगेन दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ट्रेनिंग। तो
फोकस्ड अटेंशन किस तरह से मेडिटेशन में हम कल्टिवेट कर पाए, क्योंकि अगेन टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया हमारे अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो चुका है, हम अपने आप को बहुत ज्यादा छोटी छोटी short videos, short reels, we have started getting pleasure from it. Fast food, तो focused attention cultivate करना, meditate करना, और to learn to just be, to not do, to not think, to just be, that is very very important. और well-being, peace और awareness cultivate करना, हमारी जो ट्रू नेचर है उसे अचीव करने के लिए काम करना, ध्यान, समाधि, स्मृति, ये सारी चीजों को कल्टिवेट करना। अगेन दिस कम्स अंडर राइट कंसंट्रेशन। और ये मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करना, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, अपने थॉट्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने रिएक्शंस को लेकर कुछ देर बैठना कि आज जो भी हुआ, आज इस तरह से मैंने रिएक्ट किया, या ये चीजें मुझे खराब लगी, या ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ये सारी चीजों को अपने अंदर में देखना और उसे फेस करना, ये राइट कंसंट्रेशन ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। हम सबको अपना मिडिल पाथ चूज करना होता है, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट रूल। हो सकता है जो मेरा मिडिल पाथ है वो आपका ना हो, जो आपका है वो किसी और का ना हो, तो हमें अपना मिडिल पाथ चूज करना है। अगर इफ एवरीवनस ओके, हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो the eight fold paths are right understanding, intention, speech, action, living, effort, attentiveness, concentration. तो ये सारी चीजें हमने अभी इसके बारे में बात की, और अपना जो मिडिल पाथ है उसे हमें खुद खोजना है, खुद अचीव करना है, क्योंकि हम सबकी लाइव्स, हम सबके पाथ्स, हम सबकी जर्नीज बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो देर इज नॉट अ ब्लैंकेट रूल, हमको ये देखना है। कई लोगों को थोड़ा ज्यादा मेडिटेशन करना होता है अपनी लाइफ में, कई लोगों को थोड़ा ज्यादा काम करना होता है अपनी लाइफ में, कई लोग बहुत कम काम करके भी मिडिल पाथ अचीव कर लेते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आवर ओन मिडिल पाथ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो होता है वो यूनिक है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी जो चैलेंजेस है, अपने जो लाइफ के गोल्स है, उनको समझना, और उसके साथ साथ अपने मिडिल पाथ को चूज करना, ये बहुत जरूरी है। तो जो गीता ज्ञान है वो पूरा का पूरा मिडिल पाथ से रिलेटेड है, किस तरह से हम अपने जैसे कर्म करना और उसकी फल की चिंता न करना, ये सारी चीजें जो है मिडिल पाथ को एपिडमाइज करती हैं। बहुत सारे लर्निंग्स में मिडिल पाथ का जिक्र होता है। और मैं अपनी एक अगर स्टोरी सुनाऊं, तो मेरे हस्बैंड से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और इनिशियली दिस लव वाज नॉट लव, इट वाज एन ऑब्सेशन, क्योंकि मैं उनको कहीं जाने नहीं देती थी मेरे बिना। अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे तो जितनी देर ट्रैवल करते थे मैं रोती ही रहती थी, रोती ही रहती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था वो मुझसे दूर जाए। एंड ऑल्दो ही वॉज वेरी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स दिस, पर ये बहुत प्रॉब्लम आई एम श्योर क्रिएट करता होगा उनकी लाइफ में, क्योंककि वो मैं अब देख पाती हूँ कि किस तरह से मैंने उनको अपने प्यार में केज करा था। मैं प्रोफेशनली उनको ग्रो नहीं करने देती थी, क्योंकि आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू बी बैक होम एट अ सर्टेन टाइम, नॉट ट्रैवल टू मच, नॉट गो एनीवेयर विदाउट मी, बिकॉज मैं बहुत इनसिक्योर फील करती थी उनके बिना। एंड विद दिस वर्क, ये सारा काम अपने ऊपर करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये प्यार नहीं है, और कहीं ना कहीं मैं अपनी मुट्ठी इतनी जोर बंद करूंगी तो उनका कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से क्लॉबर हो जाएंगे। और मैंने एक दिन ये रियलाइज किया कि आई एम नॉट, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट ही इज देयर। तो जब मैं ये लेट गो कर पाई, तब हमारा प्यार जो लिबरेशन में आया, जिस लिबरेटेड लव को हमने एक्सपीरियंस किया उसके बाद, वही सही प्यार है, जहां हम एक दूसरे को वो स्पेस दे पाते हैं कि हम अपनी अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाए, अपनी अपनी लाइफ को जो है अच्छे से जी पाए। उसके साथ साथ जब भी साथ आते हैं, जितने पलों के लिए साथ आते हैं, और बहुत ही प्यार से आते हैं, बिना
किसी अटैचमेंट के आते हैं। तो फ्रॉम अटैच्ड लव वी रीच्ड अ स्पेस ऑफ लिबरेटेड लव। और ये सिर्फ अपने ऊपर काम करके, अपने शैडो सेल्फ को देख कर, उसे एनालाइज कर कर, उसे एम्ब्रेस कर कर इस स्टेज पर पहुंची हूँ। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है मेरी लाइफ में जहाँ पर मुझे मैं बहुत एक्सट्रीम्स में बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया होती थी मेरी, जो अब थोड़ी ज्यादा मिडिल पाथ पर आना जो है स्टार्ट हुआ है। तो जो विजडम था वो यहाँ तक का था। अब वी विल मेडिटेट फॉर 15 minutes ऑल ऑफ अस। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ